हाय दोस्त। आज इस वीडियो में बताऊंगा हिलाने का क्या नुकसान है। जो भी है ना भाई, चाहे शादीशुदा है चाहे कैसा भी आदमी है, इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और मैंने बहुत सारी जगह पढ़ी है, सब बताऊंगा। देखो, आयुर्वेद क्या कहता है, पूरे साल में आपको एक बार सेक्स करना चाहिए, पूरे साल में। समझ गए? और वो भी तभी सेक्स करो जब तुम्हें बच्चे पैदा करना है, ऐसे नहीं करना है। सेक्स इंजॉयमेंट के लिए नहीं होना चाहिए कि मज़े के लिए कर रहे हैं। अगर आपकी वाइफ है, आपने शादी भी करी है, तो आपको साल में सिर्फ एक बार सेक्स करना है, एक बार। और अपनी पत्नी को भी समझाना है कि देखो ये चीज़ गलत है, इससे नुकसान होता है। अगर लड़की भी सेक्स ज़्यादा करती है ना तो उसको भी नुकसान है, या लड़का भी ज़्यादा करता है उसको भी नुकसान है। तो साल में एक बार करना है सेक्स। अगर आपको कंट्रोल नहीं होता है, बहुत सारे हैं, तो 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार कर लो। लेकिन उससे ज़्यादा मत करना, शरीर को नुकसान पहुंचेगा। ज़्यादा हिलाने से, ये चीज़ कह रहा हूँ, ज़्यादा हिलाओगे, जितना ज़्यादा आपका पानी निकलेगा उतना कमज़ोर बनोगे। किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, पूरे दिन सोए रहोगे, आलस आएगा। तो जो भी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले हिलाना बंद करो। हिलाना ही है तो 2 बार, साल में 2 बार से ज़्यादा मत हिलाना। सच्ची बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत नुकसान होगा इसका। और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो, अपनी ताकत को जितना बचाओगे उतनी जल्दी सफल होगे। जितने भी महान लोग थे ना, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये बहुत सारे जो महान लोग थे, वो साल में एक बार सेक्स करते थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से, शादी करना गलत नहीं है, गर्लफ्रेंड रखना गलत नहीं है, लेकिन सेक्स पे कंट्रोल करना है, हिलाना नहीं है। देखो, ये जो चीज़ बना है, सबसे पहले ये सोचो, नुकसान मैं बता रहा हूँ। ये जो चीज़ बना है वो इसमें जाने के लिए बना है, और उसको आप हाथ से हिलाओगे तो क्या है, नुकसान है। अब डॉक्टर की बात सुनो, मेरी बात मत सुनना, कितना नुकसान है। जब आप उसको पकड़ते हो तो अपने ये जो हाथ होता है वो कितना ज़्यादा कड़ा होता है, हाथ कड़ा होता है। और वो जो आपका जो लंड है वो एकदम कोमल चीज़ होता है, ठीक है, कोमल होता है, उसमें कोई हड्डी नहीं होता है। तो जब उसको जोर से पकड़ते हो ना, तो उसका जो नस है ना, नस, उसके अंदर जो नसें होती है वो टेढ़ी हो जाती है। आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, पेशाब करने में तकलीफ होगा, उसको ज़्यादा ऐसे ऐसे करोगे। करना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहूँगा ये नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जब जब भी हिलाया हूँ तब तक मुझे ना पढ़ाई में मन लगा है, पेशाब करने में जब जाता था तो थोड़ा बहुत दर्द होता था, मतलब बहुत नुकसान होता था मुझे, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब पूरा दिन आलस लगता था। तो मैं मना करूँगा सबसे, ये चीज़ मत करना। ये जो है ना भाई, ये जो आपका लंड बना है ना, वो बुर में जाने के लिए बना है। उसका उस देखो, भगवान ने वो चीज़ क्यों बनाया है? ताला बनाया है, किस लिए? चाबी डालने के लिए। अब चाबी को ऐसे-ऐसे करने से क्या ताला खुल जाएगा? वो क्या है? अप्राकृतिक है, वो सही तरीका नहीं है। वो एक गलत तरीका है। आप कहीं भी रिसर्च करके देख लो, वो गलत तरीका है। ना आपको गंदी बातें करनी चाहिए। गंदी बातें करने का मतलब रोमांटिक बातें कर रहे हैं, आई लव यू, कैसी हो, ये सब नहीं करना चाहिए, चाहे शादीशुदा हो चाहे ना हो। ना ही आपको गलत बातें सुननी चाहिए कि हाँ कोई गलत बातें बोल रहा है, ना सुनना चाहिए ना बोलना चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ कि ना मैं तुमसे रोमांटिक बात करूंगा, ना तुम मुझसे रोमांटिक बात करोगी। और दूसरी चीज, हिलाना बंद कर दो, हिलाओ मत। हाँ, बातें करना है, दोस्त की तरह बात करो, चाहे तुम्हारी बीवी है चाहे गर्लफ्रेंड है। और एक चीज कहना चाहता हूँ कि संयम से रहो। संयम से रहने का मतलब, ना गंदी चीज़ें देखना है। गंदी चीज़ें देखने का मतलब ना पॉर्न देखना है, ना ही तुम्हें वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे भी अच्छी चीज़ें देखा करो, गलत चीज़ें मत देखा करो, उससे तुम्हारा दिमाग पे असर आएगा। जब गलत बातें बोलते हो, रोमांटिक बातें बोलते हो, तो इससे तुम्हारा दिमाग पे असर आता है, और फिर तुम्हारा दिमाग वहीं जाएगा। ये जब तुम गलत चीज़ें देखते हो तो तुम्हारा दिमाग फिर वही जाएगा, वो कैसे न कैसे करके हो ही जाएगा। इससे बचना है तुम्हें। अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना है, बीवी को, कि रोमांटिक बातें नहीं, साल में एक बार, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी एक बार से ज़्यादा नहीं। हिलाना तो बिल्कुल नहीं है, शरीर कमज़ोर होगा, नुकसानात होंगे,
बस यही कहूँगा कि इस चीज़ से बचना है आपको। ना गंदी फ़िल्में देखना है, ना गंदी बातें बोलनी है, ना गंदी बातें सुननी है। और कोई गंदी बातें कर रहा है, गर्लफ्रेंड तुमको बोल रही है किस कर दूँगी, आई लव यू, सुन लो, फ़ोन काट दो। अपना नुकसान नहीं होना चाहिए शरीर का, बस इतना देखो, शरीर से ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार मत करो। समझदार गर्लफ्रेंड होगी, समझ जाएगी कि हाँ, ये गलत चीज़ है। तो इस चीज़ से तुम्हें बचना है, ठीक है? ना हिलाना है और इस चीज़ से बचना है। ना गलत चीज़ें सुननी है, ना बोलनी है, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। बाद में बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। इस चीज़ को समझो। और लड़कियाँ ज़्यादा पानी निकालेगी तो उसको भी बहुत नुकसान है, फिर बाद में बच्चा पैदा करने की क्षमता घट जाएगी। ये आप बायोलॉजी में पढ़ो जा कर के। तो मैं बस यही कहूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों से बचिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई-लिखाई करिए। करने वो चीज़ मन में तभी आएगा जब तुम गलत चीज़ अपने दिमाग में रखोगे, रखो ही मत उस चीज़ को दिमाग में।